जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अधिकतर सभी लोग मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाके बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भोलेनाथ को। जैसे आपने बेलपत्री सुना है, समी सुना है, बेर, धतूरे और बहुत सारे फूल फल जो होते हैं भगवान को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनका तरीका क्या होता है चढ़ाने का, यदि आप गलत तरीके से चढ़ा रहे होंगे तो इसका पूजा का कोई प्रभाव नहीं मिलने वाला है। तो आपको यदि पूजा का फुल प्रभाव चाहिए है, यदि आप चाहते हैं कि जो आप चढ़ा रहे हैं वो तरीके से चढ़ाया जाए, और जैसे यदि आपने जिस मन्नत या श्रद्धा के संग उस चीज़ को चढ़ा रहे हैं वो मन्नत या श्रद्धा आप पूरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज बेलपत्री जो आपकी होती है वो शिवलिंग पर कैसे चढ़ाई जाती है। अधिकतर दोस्तों आपने देखा होगा शिवलिंग पर जो बेलपत्री चढ़ाई जाती है, बहुत से लोग जल्दबाजी में कैसे भी चढ़ा देते हैं, उल्टी चढ़ा देते हैं, सीधी चढ़ा देते हैं, कैसे भी चढ़ाते हैं। उनका मतलब होता है कि बेलपत्री कैसे भी चढ़ जाने चाहिए, कैसे ही चढ़ जाए, कहीं से भी फेंक के चढ़ाओ, कैसे भी पहुंचा दो, बस पहुंच जाए और चढ़ जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी को भी मान सम्मान दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको तरीके से दिया जाता है, नहीं तो देना या ना देना सब बराबर हो जाता है। अब आती है कि बेलपत्र को चढ़ाना कैसे चाहिए, तो चलिए इसको बताते हैं। उससे पहले यदि आप में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आपने देखा होगा बेलपत्र को चढ़ाते समय कोई भी ध्यान नहीं रखता है कि चलो इतना तो होता है कि अब बहुत से लोग बेलपत्री को उल्टा चढ़ाते हैं। माने जो पत्ते का जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है और पत्ते का सामने का तला माने सामने का हिस्सा शिवलिंग की तरफ होता है। तो ऐसे तो आपने काफ़ी देखा होगा और सभी लोग सही ही चढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और गलती करते हैं, बेलपत्री का जो डंठल होता है वो किसी भी तरफ होता है। मैंने बेलपत्र लिया और सीधा चढ़ा दिया, सिर्फ उनका ध्यान होता है कि बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर ऐसे ही नहीं रखना है, उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। जब भी आप बेलपत्र को आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, तो जो डंठल होता है उसका जो डंठल होता है वो उसका डंठल जलाधारी की ओर होना चाहिए और बेलपत्र पूरे शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। डंठल को ऐसा नहीं कि जलाधारी की तरफ ना हो के शिवलिंग के दूसरी तरफ हो, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, जलाधारी की तरफ हो। बेलपत्र के तीनों पत्ते शिवलिंग के ऊपर हों। कभी भी यदि आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान रखें ये जलाधारी पर ना गिरें। यदि जलाधारी पर गिर गए हैं तो हटा दें, और यदि आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर तो शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, जलाधारी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। और बेलपत्री का प्रावधान सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। बहुत से लोग हैं कई मंदिरों में जाते हैं, देखा हुआ आपने, शिवलिंग जी पर भी बेलपत्र चढ़ा रखे हैं, नंदी जी पे भी चढ़ा रखे हैं और गणेश जी पे भी चढ़ा रखे हैं, और जितने अन्यत्र भगवान हैं सभी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। कहीं नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र सिर्फ शिवलिंग के लिए चढ़ता है। आपको ना नंदी जी को चढ़ाना है, ना गणेश जी को चढ़ाना है, ना कहीं वहाँ आपको फूल चढ़ाने हैं, धूप चढ़ानी है नंदी जी को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है वो चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन बेलपत्र का जो होता है वो सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।